अरे आंटी जी बैक साइड चलोगे? जी बेटा चलूंगी। माँ, माँ आप यहाँ? और ये क्या, आप ऑटो चला रहे हो? मैं नहीं जाऊंगी, आप कोई और ऑटो देख लो, जाओ यहाँ से। अरे माँ, मैं आपका बेटा अभिषेक, आप मुझे नहीं पहचान रही? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं आपकी माँ नहीं हूँ। मेरा बेटा तो आज से 5 साल पहले मर चुका है, तो आप मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा बेटा तब कहाँ मर गया था जब उसकी वाइफ ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। तब उसको याद नहीं आई थी कि मेरी कोई माँ है। अरे जाओ तुम यहाँ से। कान खोल के ना एक बात सुन ले बुढ़िया, अगर तू इस घर में काम नहीं कर सकती ना तो इस घर से निकल जा। इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। बहू कैसी बात कर रही है तू? जितना हक तुम दोनों का इस घर पे उतना मेरा भी तो है ना। और ये मेरे बेटे का घर है, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुझे मैं तेरी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि तूने ये घर और ये जायदाद हमारे नाम कर दिया है। अब इस घर पे ना और इन पैसों पे तेरा कोई हक नहीं है, समझी तू? और ये पैसे पकड़ और निकल जा यहाँ से। बहू, जब इस घर पे मेरे बेटे पर और इस घर के पैसों पे मेरा हक नहीं है, तो फिर ये पैसे लेकर भी मैं क्या करूंगी? बेटा, इन पैसों को भी ना तू संभाल के रख। मुझे तो भगवान ने इतने गुण दे रखे हैं कि मैं कमा कर कहीं पे भी बर्तन मांज के खाना खा लूंगी। हाँ हाँ जा बुढ़िया, जब दर दर की ठोकरें खाएगी ना तब समझ में आएगी तुझे। अरे तेरी बहू मेरे साथ इतना अत्याचार करती थी, सारे घर का काम करवाती थी। मैंने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी क्या कर दी? तुम लोगों ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया। अरे वो तो शुक्र है कि रिक्शा चलाने को मिल गया और मैं अपना पेट पाल रही हूँ। अरे तुम्हें पता है मैंने यहाँ पे 5 साल कैसे निकाले? दर दर की ठोकरें खाई है, कितने दिन भूखी प्यासी रही हूँ, यहाँ तक कि भीख भी मांगनी पड़ी है। अरे माँ, मुझे नहीं पता था आप इतनी मुसीबत में हो। मैं जब भी घर आता था डोली मुझे बताती थी आप गांव गए हुए हो। माँ, मैं बस इसलिए फोन नहीं करता था क्योंकि आप 4 दिन के लिए गांव घूमने गए हुए हो, तो आपको क्या परेशान करना। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं जब भी घर आता था सबसे पहले आपके बारे में पूछता था। पर डोली ने बहुत गलत किया है मुझे झूठ बोलकर। वो मुझे हमेशा बस यही बताती थी कि आपकी माँ गाँव गई हुई है। मुझे नहीं पता था आप इतनी मुसीबत में हो। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो और घर चलो माँ, प्लीज। तू जा यहाँ से, मुझे तेरी और तेरी वाइफ की कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। प्लीज माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज माँ। अगर आप घर नहीं जाओगे तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा माँ। प्लीज आप मेरे साथ चलो प्लीज माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे बेटा ऐसे मत बोल, मैं भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। चल बैठ, ये जिसका रिक्शा वापस करके घर चलती हूँ। बैठ। डोली, अभिषेक आप इतने दिनों बाद, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप आने वाले हो। मुझे अगर पता होता ना तो मैं आपका फेवरेट खाना बना के रखती। और आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मुझे ना आपसे कितनी सारी बातें करनी है। आइए। पहले ही बताओ मेरी माँ कहाँ पे है? अरे तुम इतने दिनों बाद घर आए हो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, उसके बाद सारी बात करेंगे। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। मेरी माँ कहाँ पे है? अभिषेक तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तुम्हारी माँ कहीं नहीं गई है, तुम्हारी माँ गांव गई हुई है और आ जाएगी कुछ दिनों में। एक बात बताओ मुझे, मैं जब भी घर आता हूँ माँ हमेशा गाँव क्यों चली जाती है? मुझे क्या पता कि तुम्हारी माँ तुम्हारे आने पे गांव की चली जाती है। और वैसे भी उनको अपने गांव की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो गांव चली गई है और आ जाएंगी कुछ दिनों में। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम मुझे एक बात बताओ, माँ यहाँ खुश तो है ना? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ हाँ, माँ जी यहाँ पर बहुत खुश है। और आप भी कैसे सवाल कर रहे हो? भला मेरे रहते हुए माँ जी को कोई दिक्कत हो सकती है क्या? मैं उनका पूरा ध्यान रखती हूँ, अच्छे से सेवा करती हूँ मैं उनकी। अच्छा, तो मेरी माँ यहाँ खुश है। माँ, अगर मेरी माँ यहाँ खुश थी तो सड़क पर ऑटो क्यों चला रही थी? तुमने क्या सोचा तुम मेरी माँ को घर से निकाल दोगी तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरी माँ कहाँ है? अरे वो तो अच्छा हुआ मुझे आज रास्ते में मेरी माँ मिल गई, नहीं तो कभी जिंदगी में मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी माँ कहाँ है। तुम्हें पता है वहां पर मेरी माँ दर दर की ठोकरें खा रही थी और तुम यहाँ पर मेरे घर में आराम कर रही थी। डोली तुम्हें पता है ये ऐशो आराम, ये घर, ये जमीन सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ है और तुमने हमारे नाम होते ही इनको घर से निकाल दिया। डोली मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी?
अभिषेक, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये घर प्रॉपर्टी के चक्कर में माँ जी को घर से निकाल दिया और उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे अलावा तो उनका कोई है भी नहीं और वो बाहर कहाँ किसके साथ रहेंगी। अभी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बस डॉली, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी माँ की कदर नहीं कर सकता उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। अभिषेक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी और मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे इस घर से मत निकालो। माँ जी प्लीज, आप इन्हें समझाइए ना ये क्या कर रहे हैं। और मेरे को अपनी गलती का एहसास है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं कभी आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बहू बेटे उदास हों और अलग हों। देख, अगर तू अपनी माँ को माँ मानता है ना तो बहू को माफ़ करेगा, क्योंकि बेटा अगर तू इसे घर से बाहर निकालेगा ना तो लोग हमारे ऊपर 10 लांछे लगाएंगे। लोग यही कहेंगे कि इस माँ ने अपने बहू और बेटे को अलग कर दिया, और मैं कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बहू जाए। और दूसरी बात, मैं अपनी बहू के बगैर नहीं रह सकती, वो जैसी भी है मेरे घर की लक्ष्मी है। तो बहू को माफ़ कर। माँ जी सच में आपका दिल बहुत बड़ा है। मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। मैं आपसे फिर से माफी मांगती हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं कभी भी आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। मैं दिल से आपकी सेवा करूंगी। बस आप ये लास्ट मौका दे दीजिए। अरे कोई बात नहीं बहू, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है और बड़ों का फर्ज होता है बच्चों की गलती को माफ़ करना। और तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैंने तुझे माफ़ कर दिया है बेटा, क्योंकि मैं तुझे अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानती हूँ। माँ, इसने आपके साथ इतना बुरा किया और आप फिर भी इसकी साइड ले रही हो। बेटा कोई बात नहीं, बच्चों से तो गलतियाँ हो जाती हैं ना, और वो भी इतनी बड़ी नहीं है, अभी नादान है, नादानी में उससे गलती हो गई। देख बेटा, बात को बढ़ा मत, मैंने भी माफ़ कर दिया, तू भी उसे माफ़ कर दे, क्योंकि बहू के बगैर मेरा तो गुजारा है नहीं। देखा तुमने मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। तुमने उनके साथ कितना बुरा किया और उन्होंने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया। आज तुम इस घर में रह रही हो ना तो सिर्फ मेरी माँ की वजह से, नहीं तो कब का मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल चुका होता। माँ, मैं कपड़े बदल लेता हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा।